नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गोंडा की, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आगे चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां सपा ने लगाया आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप। साथ ही बात होगी संभल की, जहां एसपी ने निकाय चुनाव को लेकर की बैठक। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। गोंडा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नगर के रामलीला मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के बाद मीडिया से वो मुखातिब भी हुए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बोला, नगर पंचायत और नगर पालिका सहित उत्तर प्रदेश में कमल का फूल अधिकांश नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में पार्षदों के साथ खिलेगा। सपा बसपा कांग्रेस की हवा खराब है और 13 मई को आपको एक ही नारा सुनाई देगा, 13 मई सपा बसपा कांग्रेस यूपी से गए। अखिलेश द्वारा किए गए बयान पर भी बीजेपी धनबल का प्रयोग करके चुनाव जीतना चाहती है। इसका जवाब देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि धनबल का प्रयोग करके अगर हमें चुनाव जीतना होता तो अखिलेश यादव विधानसभा में नहीं होते। केशव प्रसाद मौर्य ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आज जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो चिल्लाने लगते हैं कि अच्छा, हम तो सपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले हैं और हमारे ऊपर छापा क्यों डाला जा रहा है। अगर देश को लूटा गया है तो जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए। और ये जांच 13 मई के बाद 13 को तो प्रमाण पत्र मिलेगा, आप मिलेगा ना, दोनों हाथ उठा के मिलेगा ना प्रमाण पत्र। 13 तारीख को आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके परिश्रम और पसीने के बल पर हमारी बहन लक्ष्मी रायचंदानी जी रिकॉर्ड वोटों से यहां से जीतना चाहिए, रिकॉर्ड वोटों से। और यहां भी भरोसा रखना, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, कई बार हम लोग ये भ्रम पाल लेते हैं कि हमको वोट देगा कि नहीं देगा, ये देगा कि नहीं देगा। आप भरोसा रखिए, हर वोटर के बीच में कमल की बटन दबाने वाला बैठा हुआ है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। 2022 का भी विधानसभा का चुनाव आपने देखा है, ऐसा लग रहा था सफाई सोच है कि बस किसी तरीके से चुनाव के परिणाम आएंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ अखिलेश यादव दिलेंगे, ऐसे लग रहा था कि नहीं लग रहा था। लेकिन क्या हुआ, खोदा पहाड़ निकली चोरिया। श्री अखिलेश यादव जी के अहंकार को जनता ने चूर चूर कर दिया। और अगर अभी मुझे बताए कि चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, और चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, सभी जगह अगर भाजपा की सरकार है और अगर हम अच्छा काम नहीं कर रहे होते तो क्या एक बार से दोबारा कहीं चुने जाते? क्या हम बार बार क्यों चुने जा रहे हैं, बार बार क्यों आशीर्वाद मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है कि हमारी पार्टी की सरकार, चाहे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, देश में अलग अलग राज्यों में जहां पर भी हमारी सरकार है, अच्छा काम कर रही है, इसे एक बार नहीं बार बार चुन करके आती है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आगामी कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बीजेपी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी पार्टी की सरकार होने के बावजूद पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया। पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल ने आरोप लगाते हुए कहा कि केदारपुर में अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब परिवारों को भाजपा सरकार से आवास के लिए मिली शासकीय भूमि पर कांग्रेस विधायक के संरक्षण में भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने और महापौर द्वारा विकास कार्य में अवरोध पैदा करने के खिलाफ भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। चलो मैं थोड़ा नंदारी उनका। भाजपा सरकार ने केदारपुर की भूमि पर पट्टे दिए हैं। आपको मालूम होगा जब सरकार कमलनाथ की हुआ करती थी तो कमलनाथ सरकार के टाइम में जब एमएलए था कांग्रेस पार्टी से, तब होरावली, डोंगरपुर, सुरौल और रामनगर के करीब 357 परिवारों को उजाड़ा गया था। उस उजाड़ने के खिलाफ मैं धरने बैठा था, विधानसभा में धरना भी दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 15 महीने में उन गरीब परिवारों को पट्टा नहीं दिया। मुझे खुशी है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद उन तमाम सारे गरीब दलित जो परिवार थे जिनको कांग्रेस राज में उजाड़ा गया था, सबको केदारपुर की भूमि पर पट्टे दे दिए गए। और पट्टे नहीं दिए, पट्टे के साथ साथ प्रत्येक परिवार को 2.5 लाख रुपया बीएलसी योजना में आवास बनाने के लिए दिया गया। करीब 18 करोड़ रुपया बीएलसी योजना में दिया गया। इसके साथ साथ वहाँ पर
सुविधाओं के लिए, नल, पानी, बिजली, सीवर, इन सुविधाओं के लिए दूड़ा से 4 करोड़ 83 लाख रुपया नगर निगम को मिला है। वो काम है कि आवास बनाने से पहले सुविधाएं चाहिए, वाटर लाइन है, सीवर लाइन है, सड़क है, इन सुविधाओं के लिए। वो फाइल आई नगर निगम के पास और टेंडर भी हो गया, और टेंडर होने के बाद 2 महीने से वो फाइल महापौर जी दबा के बैठी हुई हैं। भाई क्या गुनाह किया इन दलित महिलाओं ने? भाई उनकी सुविधाओं के लिए पैसा शासन से आया है तो आप वर्कआउट जारी करिए, जब टेंडर हो गया तो वर्कआउट जारी करिए, लेकिन वो फाइल रुकी हुई है। दूसरा, उस ज़मीन पर अभी भी कांग्रेस के विधायक कब्जा की हुई है, उनकी टीम कब्जा की हुई है। भाई शासकीय ज़मीन है, शासन ने पट्टी दे दी है, तो कब्जा क्यों हुआ? भाई दलितों के विधायक हो आप, दलित वर्ग के लोगों ने आपको वोट दिया, आपको विधायक बनाया, और सबसे पहले आप उन्हीं हमला कर रहे हो कि दलित वर्ग के लोगों को जहाँ पट्टे मिले हैं उस जमीन पर सती सरकार और भूमाफिया वहाँ कब्जे किए हुए हैं। हमारा कहना है कि जरा भी आप नैतिकता है तो आपको तत्काल उस भूमि से कब्जे हटाइए और दलितों के मकान बने दीजिए आप। हमने शासन से मांग की है कि तत्काल उस जमीन पर विकास कार्य प्रारंभ किए जाएँ, तत्काल उस जमीन से भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है, उस जमीन को तत्काल मुक्त किया जाए, जिससे हमारे दलित भाई जिनको पट्टे मिले हैं उनको अपने आवास बनाने का काम चालू हो पाए। आज आपके द्वारा महापौर कार्यालय ग्वालियर पर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आपका ये धरना कब तक जारी रहेगा? हमारा धरना प्रशासन आएगा, बातचीत होगी, बातचीत के बाद समाप्त होगा। यदि प्रशासन आपकी बात को नहीं मानता है तो इसको आप कहां तक ले जाना चाहते हैं? शासन जब बैठा हुआ है तो प्रशासन को तो निश्चित तौर चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है ना, वो आप चिंता ना करें, ठीक है ना। प्रशासन आएगा, बातचीत होगी, और बातचीत के बाद इन दलित गलतियों का जो हक है, अधिकार है, उसको देने का काम पूरा होगा, क्योंकि इनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जिस सरकार ने पट्टे दिए हैं तो उनके आवास भी बनेंगे। हमारी पार्टी कहती नहीं है, हमारी पार्टी ईमानदारी से गलित और सब लगा लो इकट्ठे। सर, ये क्या मामला है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होते हुए भी ग्वालियर शहर में बीजेपी देखिए, आज महापौर जी का वर्जन पढ़ रहा था मैं कि मैं निर्बल महिला हूँ, ठीक है ना। अरे आपको ग्वालियर की जनता ने महापौर बनाया है, आप निर्बल नहीं हैं। अब आप ग्वालियर की प्रथम नागरिक हैं और हम माँ शक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी निगम की महापौर को ये निगम महापौर को ये सोचना चाहिए कि आज जो हज़ारों महिला आई हैं, ये भी महिला हैं, तो महिलाओं के हकों पर डांका क्यों मार रही हैं? ये सब अनुसूचित जाति की महिला हैं, इनको शासन ने पट्टे दिए। बड्डे रुक जाओ, बड्डे। इनको मत देगी भाजपा सरकार ने। बड्डे रुक जाओ, अभी स्टेटमेंट हो रहा है, उसके बाद पुश कर दिया था ना, पुश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्वालियर। खबर रायबरेली से, जहां रायबरेली के नगर पालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी से ऊंचाहार विधायक व पूर्व मंत्री मनोज कुमार पांडे ने निष्पक्ष न होने का आरोप लगाया है। उन्होंने सदर की विधायक अदिति सिंह के ऊपर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का भी आरोप लगाया है और उसी आरोप के चलते वो धरने पर बैठ गए। उनके साथ प्रत्याशी पारसनाथ भी धरने पर बैठे हैं। इस पूरे प्रकरण में जब विधायक मनोज कुमार पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सदर MLA अदिति सिंह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हैं और शाम 6 बजे के बाद क्षेत्र में घूम रही थीं। उन्होंने पैसा बांटने का भी आरोप लगाया है। इस शिकायत के बाद प्रशासन ने सदर विधायिका की गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें कुछ भी नहीं पाया गया। बता दें कि रायपुर जिले के नगर पंचायत परिषदेपुर का चुनाव अभी तक विवादों में चल रहा था। अब शहर नगर पालिका का चुनाव भी आरोप प्रत्यारोप के दौर में फंस गया है। कुछ लोग धरने पे बैठे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं, खासकर आपके समर्थन करा रहे हैं। अभी पुलिस प्रशासन के माध्यम से मेरी गाड़ी की भी चेकिंग हुई थी इनकी दरख्वास्त पे, और कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। कुछ भी नहीं पाया गया। जो हार रहा होता है वो बौखला जाता है, ऐसे ही टाइप के स्टेटमेंट्स देते हैं। मेरा उनको यही उपदेश है कि वो जाके जनता के बीच में मेहनत करें, क्योंकि परसों चुनाव है और हमारी निष्पक्ष सरकार है। उनकी शिकायत पे हमारी भी गाड़ी की चेकिंग हो सकती है, या जो भी उनकी शिकायतें हैं वो प्रशासन को दर्ज कराएं, और पूरा कोऑपरेशन उन्हें हमारी सरकार से मिलेगा। थैंक यू। की हत्या हो रही है। रायबरेली के नगर पालिका के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विधायिका 5 साल कभी जनता को पलट के तो नहीं देखा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अपनी चेयरमैन बना करके बैठी रही। जे भी
आज जिस तरीके से सोनिया नगर में गरीबों के बीच में पैसा बांटकर समाजवादी पार्टी के चुनाव को प्रभावित करना चाहती हैं, पैसे बांट करके समाजवादी पार्टी को हराना चाहती हैं, मैं समझता हूं कि ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या है, तार करना चाहती हैं। अगर उन्होंने काम किया था तो पैसा बांटने के लिए क्यों आना पड़ा उन्हें? 5 साल जिन्होंने कभी शहर को देखा नहीं है, आज सरिया में कौन सी वो गाड़ी थी पुलिस की स्कॉट की जो इनके साथ साथ चल रही थी? ये कैसे पैसा बट रहा था? कल हमने शिकायत किया, खोर में यही हो रहा था और पूरे शहर में मैंने ये आशंका व्यक्त किया था। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी ये मेल के द्वारा अवगत कराया था। मोदीपुर में यही हुआ, आचार्य द्विवेदी नगर में प्लानिंग है। लगातार जिस तरीके से यहाँ भारतीय जनता पार्टी आज जब देख रही है कि समाजवादी पार्टी जो हार रही है तो पैसा बांटने के नाम पर चुनाव को प्रभावित करना चाहती है, तो मजबूरी में हमको इनके शुक्लाल की दुकान के सामने हमको धरने पर बैठना पड़ा। यहीं पे एसडीएम है, पुलिस की फोर्स है, आपने उससे शिकायत की क्या? उनको शिकायत किया, फोन किया, कल भी फोन किया, आज आपके द्वारा हमने प्रेस वार्ता करके बताया, मेल करके सबको बताया, सबको पत्र दिया और लगातार ये आशंका हम 2 दिन से व्यक्त कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार पैसा बांट करके चुनाव को प्रभावित कर रही है। और हद तो तब हो गई जब यहाँ लड़कों ने सोनिया नगर में मोबाइल पे पैसा देते हुए वीडियो बना लिया, तो जबरन उसका मोबाइल छीन करके ले लिया इन्होंने और गाड़ी में उसको बैठा करके ले गई। कहाँ ले गई ये भगवान जाने उसको। आज ये हो रहा है यहाँ पर। भैया अपना परिचय। मैं अतुल सिंह हूँ, पूर्व प्रत्याशी हूँ 4 विधानसभा शहर का चुनाव। भैया आज ये क्या मामला है जो आचार संहिता को लेकर, पैसे को लेकर बवाल चल रहा है? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ऊंचाहार के विधायक मनोज कुमार पांडे और शहर की विधायक श्रीमती अदिति सिंह जिस तरह आदर्श चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन कर रही हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को चुनाव आयोग को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में, नगर के कुछ मोहल्लों में पैसे के बल पर वोट लेना चाहते हैं, इसके लिए पूरा शहर घोर निंदा कर रहा है। हर जगह चर्चा हो रही है कि क्या ये नगर को फिर बर्बाद करना चाहते हैं कि सपा और भाजपा के लोग। लेकिन नगर के लोग किसी के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। प्रशासन को चाहिए ऐसे लोग पर कठोर कार्रवाई करे, पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए, क्योंकि गांव में लोग डरे सहमे हैं। चुनाव चल रहा है, लोग धरना दे रहे हैं, चुनाव चल रहा है, लोग 10-10 गाड़ी से घूम रहे हैं, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि इस पर कठोर कार्रवाई हो, चुनाव निष्पक्ष हो, किसी के दबाव में चुनाव ना हो, सबको बराबर अपनी बात कहने का अधिकार आदर्श आचार संहिता में होता है, उसका पालन चुनाव आयोग को करना चाहिए। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां रतलाम जिले में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस की सबसे बड़ी कार्यवाही की गई है। ट्रैफिक पुलिस के सूबेदार कैलाश बघेल को सूचना मिली कि शहर में कोई ट्रक जो नो एंट्री में घुस गया था, जिसकी सूचना मिलने पर कैलाश बघेल हमराह मोहसिन खान द्वारा ट्रक को रोका गया और पूछताछ करने पर गाड़ी के कागज चेक किए गए। गाड़ी के कागज पूरे होने पर जब ट्रक की पूरी तरीके से ट्रैफिक सूबेदार बघेल द्वारा हमराह मोहसिन खान का ट्रक चेक किया गया तो उसमें बालू रेत पाई गई, जिसके बाद ट्रक चालक उसकी सही जानकारी भी नहीं दे पाया, जिसके बाद उसके ऊपर चालानी कार्रवाई की गई, जिसके बाद चालक पर 4,49,750 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई और वहीं न्यायालय द्वारा नो एंट्री ओवरलोड पर विभिन्न धाराओं में लगभग 82,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। टोटल 5,31,750 रुपए की ये कार्यवाही की गई है। सर, आपके द्वारा कुछ रेत का उत्खनन करते हुए एक डंपर को पकड़ा गया था, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? ये दिनांक 4/4/2023 की बात है। एक ट्रक छतरी पुल में घुसा था नो एंट्री में, उस गाड़ी को हमने पकड़ा। उस गाड़ी का नंबर है MP43T0710। छतरी पुल में नो एंट्री में घुसा था वो, उसको हमने पकड़ा, उसे कागज़ चेक किए, उसे पूछा, रॉयल्टी के बारे में पूछा तो रॉयल्टी उसने बताई हमको, लेकिन एक दिन पूर्व की बताई थी। उसका हमने कार्रवाई किया, खनिज डिपार्टमेंट को लिखा और लेटर लेके अवगत कराया और वहाँ से खनिज डिपार्टमेंट से जब उनको उनका जो हुआ था
चालान बना था, वो 4,49,750 रुपये का। और अपनी न्यायालय में पेश किया हम लोगों ने अपनी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, तो उसमें 82,000 का चालान हुआ है। और रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां कल जिलाधिकारी संभल मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक संभल चक्रेश मिश्र के द्वारा सामान्य नगर निकाय निर्वाचन 2023 को सकुशल और निष्पक्ष संपन्न कराने के दृष्टिगत पुलिस लाइन बहजोई में चुनाव ड्यूटी में लगे समस्त अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय पुलिस बल और बाहर से आए फोर्स की ब्रीफिंग की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संभल से सी न्यूज संवाददाता एल के भारद्वाज की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से, जो निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने और अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के दृष्टिगत अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप कल जिलाधिकारी अंबेडकर नगर के द्वारा अभियुक्त अमन कुमार के निवास स्थान ग्राम जोत जैना मखदूम नगर में मुनादी कराई गई। अमन कुमार अलीगंज जनपद अंबेडकर नगर 6 माह तक इस जनपद में निवास नहीं करेगा और जिस जनपद में निवास करेगा वहां संबंधित जनपद के पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक 15 दिन पर उपस्थिति की सूचना देगा। अभियुक्त गण उपरोक्त के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही पूर्ण की गई। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद अंबेडकर नगर के ब्लॉक बसखारी में ग्राम पंचायत संघ अध्यक्ष पद के लिए सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों के सर्वसहमति से रंजन मौर्य को निर्विरोध चुना गया और सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और एक दूसरे पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर खुशी जाहिर की। ग्राम पंचायत संघ के अध्यक्ष द्वारा सभी का पद चयनित किया गया। सर्वेश मौर्य को उपाध्यक्ष चुना गया, अंकुश शर्मा को सचिव पद दिया गया, पूजा चौरसिया को जिला प्रतिनिधि बनाया गया, शरद भारती को कोषाध्यक्ष, मनीष यादव को संरक्षक बनाया गया, रवि पटेल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया, राहुल यादव को ऑडिटर और विकास श्रीवास्तव को मीडिया प्रभारी पद दिया गया और अनिल कुमार को महासचिव पद दिया गया। और ग्राम पंचायत संघ के अध्यक्ष द्वारा ग्राम पंचायत पदाधिकारियों को अपना कार्य सुगमतापूर्ण निपटाने का कार्य करने का निर्देश दिया गया। ग्राम पंचायत अधिकारी के अध्यक्ष चुने गए हैं जी, और ग्राम पंचायत अधिकारियों के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, आज जो है एक बैठक हुई है ग्राम पंचायत अधिकारी संघ का। उसमें तमाम सदस्य चुने गए हैं और पदाधिकारी चुने गए हैं और मुझे अध्यक्ष पद पे चुना गया है। तो मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से जो है इस पद का निर्वहन करूंगा और सभी की समस्याओं को यहाँ से लेकर जिले तक और प्रदेश तक उठाने का कार्य करूंगा। धन्यवाद। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां थाना मालीपुर से लगातार शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक युवक 15 साल की युवती का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा और लगभग 1 साल तक युवती के साथ यौन शोषण का मामला सामने आता रहा। युवती के भाई को जब इसकी जानकारी हुई तो मालीपुर लिखित शिकायत देकर उसने न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन मालीपुर थाना के सिपाही द्वारा युवती को बुलाकर युवती के ऊपर दबाव बनाने के लिए सिपाहियों ने अभद्रता करके उस पर दबाव बनाने का प्रयास किया। वहां से जब पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो ग्राम अवधना इस्माइलपुर के मोहम्मद शहजाद पुत्र स्वर्गीय वकील ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर अपनी बहन के साथ हुए यौन शोषण के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई। नाबालिग युवती द्वारा बताया गया कि 1 साल पहले उसके साथ यौन शोषण ब्लैकमेलिंग से शुरू हुआ था, जिसके बाद डर की वजह से वो किसी को नहीं बता पाई। बता दें कि युवती की लाचारी पर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है और बड़ी ही शर्मनाक बात है कि महिला सुरक्षा डेस्क भी काम नहीं आ पा रही है। इस पूरे मामले पर पीड़िता का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आप इधर देख करके बताइएगा, कैमरे की तरफ बताइए। हमारे साथ नसीबा ने अपने घर पे लेकर जाती थी हमें। इसके बाद हमें लेकर जाती थी, वहाँ पे हामिद रजा और अरशद दोनों लोग रहते थे। इसके बाद हमारे साथ गलत काम करवाती थी नसीबा और अरशद ने। गलत काम करवाने के बाद वो हामिद रजा वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद हमको डरवा धमकिया रहा था, बोल रहा था कि अगर आप किसी से बताओगी तो हम सबसे कह देंगे कि क्या बोलते हैं, हम इसको ब्लैक करते थे। हमें बदनाम करने के लिए सर बोल रहे थे हम लोगों ने, इसीलिए हम किसी से बताए नहीं और हमारे साथ गलत काम करते थे हम लोगों ने।
गलत काम करने के बाद नसीबा और हामिद रजा तीनों लोग हमें जब बजा रहे थे, कह रहे थे कि अगर आप बताओगी किसी से तो हम तुमको मरवा डालेंगे, करवा डालेंगे। इसके बाद 21 तारीख को हमें भगाना चाहेंगे, भगा रहे थे। हम जा रहे थे तो हमारा भाई देख लिया रात को, हमारा भाई हमें लेकर आया अपने घर, पूछने लगा, हम रोक कर सब अपने भाई से बताने लगे। हमारा भाई जब समझा उसके बाद एप्लीकेशन जाके थाने पे दे दिया। कितने साल से चल रहा? 1 साल से। क्या है इस बीच में आवासन या कुछ और कुछ? अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र महाआर्यमन सिंधिया दतिया पहुंचे, जिसके बाद मां पीताम्बरा पीठ पर पूजा अर्चना की और वनखंडेश्वर महादेव पर जलाभिषेक किया। इस दौरान भाजपा युवा नेता डॉक्टर विवेक मिश्रा के नेतृत्व में जूनियर सिंधिया का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं महाआर्यमन सिंधिया। इस दौरान गिन्नी राजा, जिला मंत्री अतुल भूरे चौधरी, दीपक बेलपत्री, बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से, जहां प्रशासन निकाय चुनाव को संपन्न कराने के लिए कमर कस चुका है और इसी कड़ी में शहर के ITI मैदान में पोलिंग पार्टियों को ले जाने के लिए गाड़ियां एकत्र कर ली गई हैं, जो कि पोलिंग पार्टियों को लेकर उनके पोलिंग सेंटर तक लेकर जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों जैसे कि SJS पब्लिक स्कूल, रैन इंटरनेशनल स्कूल आदि स्कूलों की गाड़ियां ITI मैदान पर पोलिंग पार्टियों को लेकर जाने के लिए तैयार खड़ी हैं। क्या नाम है? उमेश कुमार। ये पोलिंग पार्टी, ये गाड़ियाँ आई हैं, कहाँ से आई हैं? महाराजगंज SJS रायबरेली से है। अच्छा जी। क्या क्या मतलब कोई समस्या हुई या आने जाने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कब रवाने के लिए बताया जा रहा है? अभी 12 बजे तो जाएंगे। कितने लोग हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं अंदाजा? कम से कम 200 गाड़ी होंगी यहाँ पे। तो अधिकतर स्कूल की है? SJS की ज़्यादा है। क्या नाम है भैया? राजकुमार। चुनाव में ये गाड़ियाँ लगी हैं, कब आई थी ये गाड़ियाँ? कल शाम को। किस जहाँ कहाँ की हैं, किस स्कूल से हैं ये गाड़ियाँ? SJS पब्लिक स्कूल। कितने बजे रवाना जाने का है आप लोगों का? अब यहाँ से अधिकारियों के ऊपर डिपेंड है, वो कितने बजे भेजेंगे, हम लोगों के ऊपर है नहीं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से, जहां जोधपुर में करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। पानी के टैंक में लड़की को बचाने में बड़ा हादसा हो गया। लोहे की सीढ़ी ऊपर बिजली के खुले तार से टच हो गए, जिससे करंट की चपेट में 8 लोग आ गए। 5 जख्मी हैं, इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला फलोदी के मंडला गांव का बताया जा रहा है। जब यह हादसा हुआ तो सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 3 लोगों को डॉक्टरों ने मृत भी घोषित कर दिया। 5 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और शेष का इलाज फलोदी में चल रहा है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भूमाराम गोदारा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।